परमेश्वर एक बात कहता है सबों से, अविश्वासियों के समान असमान जुए में मत जुटो। हालेलुया। अविश्वासी कौन से जुए में जुटा हुआ है? उसके कंधे पर कौन सा जुआ है? वो रीति रिवाज का जुआ में बंधा होता है। इसलिए मैं कहा कि आसमान जुए में मत जुटो। यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो बाहर से खाते हो तुमको अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया। जो अंदर से निकलता है वो तुमको अशुद्ध करता है। हालेलुया। नफरत, ईर्ष्या, गाली गलौज, श्राप, झगड़ा, लालच, द्वेष, ये सब अंदर से ही निकलता है। इसलिए कहा आसमान जुए में मत जुटो। कई लोग प्रभु में पास आने के बाद भी आसमान जुए में जुट रहे। मैंने देखा, मैं अपनों के अंदर देखा है। बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के वचन को अध्ययन करते हैं, बाइबल के वचन को सीखने के लिए चर्च आते हैं, आराधना प्रार्थना करते हैं, मेरे द्वारा जो परमेश्वर बातचीत करता है उसे भी सुनते हैं, लेकिन वो कुछ नियम, कुछ रीति रिवाज जो सांसारिक है, जो कि अविश्वासी के रीति का है, जहां वो पहले थे, जब वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए थे, अपना प्रभु नहीं बनाए थे, अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए थे, जो काम वो करते थे, आज भी उस कामों को किसी और नाम से, किसी और रीति रिवाज से कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और कहते हैं कि मैं तो मसीह हूं। मुझे शर्म आता है ऐसे लोगों को मसीह पुकारने में। कैसा मसीह होता? मैंने अपनों को देखा है ऐसे रीति रिवाज को करते हुए, जो कि जब वो गैर मसीह थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, उसके जानने के बाद, आराधना प्रार्थना कर लेने के बाद, बाइबल अध्ययन कर लेने के बाद भी पुराने रीति रिवाज को निभाते और करते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ, लानत है तुम पर, धिक्कार है तुम पर, तुम मसीह कहलाने के योग्य भी नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसे लोग कहता हूं, तुम चर्च में मत आओ, मत बैठो, समय बर्बाद मत करो, क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा कहेगा मैं तुझको जानता नहीं। कौन हो तुम? आप कहिएगा मैं प्रार्थना करने गया, चर्च जाता था, मैं प्रार्थना करता था, बाइबल का वचन सुनता था। अरे सुनने वाले मत बनो, खुद को वो धोखा देते हैं। वचन पर चलने वाले बनो। अभी आपके घर में अगर एक बच्चा पैदा हो जाए, तुरंत दूसरा दिन माँ बोलेगी बेटा चाचा चाचा जल्दी से बाजार से एक काला धागा लेके इसको बांधना। तुम कौन सा नीति कर रहे हो जी? कौन सा नियम कर रहे हो? क्या वो काला धागा तुम्हारे बच्चों को सुरक्षा कर सकता है? तो तुम बोलो हाँ कर सकता हूँ, 1 रुपया का धागा। अगर ऐसा बात है तो मैं पूरे अपने बच्चे को काला धागा से लपेट दूंगा, सर से लेके पांव तक, अगर उसमें वो दम है तो। किसी को ठेस लगेगा, बार बार ठेस लगेगा, तब वो कोई बोल देगा भैया काला धागा बांध लो ना। आसमान जुए में मत जुटो। फालतू का बाइबल कहता है टोना करने वाले, टोटका करने वाले मेरे राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। कुछ लोग करते हैं, उसको मालूम ही नहीं, वो पुराने जो है अविश्वासियों के समान आसमान जुए में जुट रहे। बच्चे को जन्म कब है, नाम रखना, पूजा करना, प्रार्थना करना। मास्टर जी आज बच्चे का जो है ना, आज नाम रखना, कब रखना? तो आज 6वां दिन हो गया है, आज क्यों 6वां दिन क्यों? 8वां दिन क्यों नहीं? तुम कहाँ हो? तुम अविश्वासियों के समान आसमान जुए में नहीं जुट रहे हो? ये क्यों? कुछ बातें परमेश्वर के पास आने के बाद भी लोग को मैं देखता हूँ, उसका ध्यान कहीं और होता है। वो आसमान जुए में जुट रहा है, बांधे हुए खुद को, आजाद नहीं हुए। कहता है
कि मुझे यीशु मसीह ने आजाद कर दिया है, लेकिन उसके कार्य साबित करते हैं वो आजाद नहीं हुआ, वो गुलाम है, आज भी गुलाम है। हालेलुया। परमेश्वर का ऐसा संबंध जब आसमान जुए में जुटे हैं, पुराने रीति रिवाज से आप संबंध बना के रखे हैं, उससे दोस्ताना संबंध है, वो आपके विश्वास को कमजोर कर देता है। आपके विवाह की रीति, आपके व्यापार की रीति रिवाज। मैंने क्रिश्चियन लोगों को, प्रभु के लोगों को जलाते देखा है कागज। अपनी दुकान को जब बंद करेंगे, देखो कागज ले लेंगे, जलाएंगे। क्या जला रहे हैं भैया मालूम नहीं, लेकिन जला रहे समझे ना क्या होता है उससे, क्या होता है। अगर कागज जलाने से कल का बिजली दुगना हो रहा, एक पेपर 5 किलो लेके आ जाओ कहीं से खरीद के, अब बैठ के 2 घंटा तक जलाते रहोगे। बात समझ रहे, कुछ नहीं होता है। ये सब बातें आपके बिजनेस, व्यापार, गहरी मित्रता, दोस्ती, ये सब घनिष्ठ संबंध हमारे आत्मिक जीवन को अशुद्ध कर रहा है, आत्मिक जीवन को अशुद्ध कर रहा है। यीशु मसीह पर कई लोगों का भरोसा नहीं है, वो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। मुझे एक घटना याद आती है, मुझे बहुत दुख होता है। मैं एक भाई को प्रेयर किया था, और प्रेयर के दौरान मुझे पवित्र आत्मा मेरे, और पवित्र आत्मा ने बोला, बोल इस भाई को, तुझे मैं उठा के खड़ा करूंगा, तेरे श्राप को मैं आज काट रहा हूं। परमेश्वर ने चंगा कर दिया, वो धीरे धीरे रिकवर करने लगा, वो चंगा होने लगा। तो किसी भाई ने उससे कहा कि भैया तुम ठीक हो गए, हम लोग को कहीं पर जाके इस ठीक होने के कारण कहीं पर बलिदान करना चाहिए, बलि चढ़ाना चाहिए। उसको परमेश्वर ने चंगा किया, लेकिन महिमा किसको देने गया? किसी और जगह। ये पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है। आप परमेश्वर के प्रार्थना से ठीक होंगे, परमेश्वर आपको चंगा करता है, परमेश्वर के पास ही वो अधिकार है आपके पाप को क्षमा करने का, और जब तक पाप क्षमा ना किया जाए कोई चंगा नहीं हो सकता। और अगर चंगा हुआ है तो परमेश्वर ने कहीं ना कहीं अपने दास की प्रार्थना सुना है और उसके पाप को क्षमा किया है। और कोई तीसरा आदमी कहता है, आसमान जीवन में जोतने की कोशिश करता है, तुमको ले जाने की कोशिश करता है, कहीं और चल के चलो बलि चढ़ाएंगे क्योंकि तुम चंगा हुए हो, उस किसी और को महिमा देता है। यह परमेश्वर के विरुद्ध अपराध है, और इस अपराध का सजा माफ नहीं किया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, जो पवित्र आत्मा का अपमान करेगा, जो पवित्र आत्मा का अपमान करेगा, उसका क्षमा इस संसार में तो क्या उस संसार में भी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, मुझे तुम गाली दो, मुझे तुम श्रापित करो, मुझे तुम कुछ भी सजा दो, कुछ भी बुरा भला मेरे खिलाफ कुछ भी पाप करो, वो क्षमा हो जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ अगर तुम पाप करोगे तो तुम्हारा पाप जिंदगी में कभी क्षमा नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा क्षमा किया, परमेश्वर का आत्मा चंगा किया, और तुम महिमा देने कहीं और जाओगे, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। आप झूठा मसीह नहीं बनना किसी को। हालेलुया। यीशु मसीह इस पर बड़ा चिंता करके एक वचन बोला, जानते क्या? एक वचन आपको मैं बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए लूका 17 अध्याय, वहाँ 32 वचन। लूका यीशु मसीह कहा अपने लोगों को, क्योंकि यीशु मसीह का आना निकट है, और वो कहा, सुनो, ध्यान रखना, इस बातों को भूलना मत। और यीशु मसीह, मैं सोचता हूँ प्रभु तुमने उसी को क्यों याद किया, उसी का चेतावनी क्यों दिया? लूका 17 अध्याय वचन 32 पढ़िएगा, क्या लिखा? पत्नी को क्यों बोले? मैं सोचता हूँ प्रभु यीशु, तू लूत की पत्नी को ही क्यों बोला? जानते हैं क्यों बोला? बाइबल बताती है, उसको जानने के लिए आपको पढ़ना होगा उत्पत्ति पुस्तक 19 अध्याय। आइए, लूत कौन है, उसकी पत्नी कौन है, और यीशु मसीह क्यों बोल रहा संसार के लोगों को लूत की पत्नी को स्मरण रखना, लूत की पत्नी को मत भूलना, स्मरण रखो लूत की पत्नी को। उत्पत्ति 19 अध्याय वचन 26। लूत जिस पर परमेश्वर की दृष्टि थी, परमेश्वर से प्रेम करता था कि वो परमेश्वर के प्रार्थना के साथ जीवन बिताता था।
परमेश्वर के वचन पर वो चलता था परिवार, उसका प्रार्थना में जीवन था, परमेश्वर का भय अपने जीवन में रखा था। वो संसार में तो रहता था पर संसार के साथ आसमान जुए में नहीं जुटता था। पर उसकी पत्नी में वो था, उसकी पत्नी में वो बातें नहीं थी जो लूत के अंदर थी। वो परमेश्वर का भय मानता था, ध्यान लूत पर परमेश्वर की ओर रहता था, प्रार्थना में जीवन था, वचन पर चलता था। पर ये सब बातें उसकी पत्नी के अंदर शायद नहीं थी। हालेलुया। उठ, अपनी पत्नी दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। परमेश्वर का दो दूत सदोम और अमोरा में चला आया और सदोम और अमोरा ने इतना पाप किया था, वहाँ इतना पाप फैल गया था, संसारिक अभिलाषाएं, संसारिक रीति रिवाज, परमेश्वर के विरोध की बातें, हर वो काम जो परमेश्वर को दुख पहुंचाए और गुस्सा दिलाए, वो सब वहां पर हो रहा था। हालेलुया। पाप का बहुत ऊंचाई हो गया था, हर घर में पाप। जैसे आज के डेट में आज का माहौल एकदम सेम हो रहा, उसी समय के जैसा। आज अगर किसी अश्लील कपड़ा पहना हुआ अगर किसी लड़की को आप एक शब्द बोल दीजिएगा तो बोलेगा तुम्हारा नजर करना है, तुम हमको ऐसा देख के सोचा कौन लड़ने जा रहा है। इतना समाज में माहौल गंदा हो गया है कि कुछ बोला नहीं जा सकता है। ऐसा ही माहौल सदोम और अमोरा का था। तो परमेश्वर कहता है उस स्वर्गदूत के द्वारा लूत से, इस नगर को मैं गंधक और आग से नष्ट करने वाला हूँ, जलाकर राख करने वाला हूँ, भस्म करने वाला हूँ पूरे नगर को। तू उठ। स्वर्गदूत बोला लूत को, उठ जल्दी से, अपनी पत्नी को ले, अपने दोनों बेटियों को ले। तो वो बेटी का, लेकिन वो दामाद ने, जब लूत ने कहा कि परमेश्वर आग से और गंधक से, जलता हुआ गंधक से इस नगर को भस्म करने पर है, मिटाने पर है, वो यकीन नहीं किया। हालेलुया। आज भी कई लोग यीशु ही प्रभु है यकीन नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। वो चुपके चुपके कुछ गलत कामों को करते हैं, अपने घरों में टोना टोटका करते हैं, इधर उधर की फालतू बातों में मन लगाते हैं। परमेश्वर को भूल कर चुपके से अंधेरे में, किसी रूम में, किसी कोना में वो दूसरी जगह शामिल होते हैं। परमेश्वर सब देख रहा है। हालेलुया। या तो आप उधर के ही रहे या आप इधर के ही रहे। प्रभु यीशु मसीह कहता सुन, ना तू गर्म है ना तू ठंडा है, तू गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे अब उगलने पर, हालेलुया, क्या करने पर है? मैं तुझे उगल दूंगा। या तो तू गर्म रहा या तू ठंडा रहा। आप दोनों नाव पर पांव रख के दरिया पार नहीं कर सकते। हालेलुया। लूत की पत्नी को उठाया, नमाज दिया। लूत ने अपनी पत्नी को लिया, दोनों बेटी को लिया और हालेलुया क्या कहा? अपना प्राण लेकर भाग जा। कौन बोल रहा? परमेश्वर का दूत। प्राण लेकर अपनी पत्नी और बच्चों समेत भाग, क्योंकि इस नगर को हम लोग भस्म करने वाले हैं, सदोम और अमोरा को। और पीछे मुड़कर नौ ताकुना। हालेलुया। परमेश्वर के चेतावनी लोग नजरअंदाज करते हैं। ये कोई लूत की खाली पत्नी का बात नहीं है, इसलिए यीशु मसीह का लूत का पत्नी को याद रखना, कैसे वो नजरअंदाज किया आज तुम करते हो।